दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर यानी कि मोदी भक्त को बड़ा झटका। आप लोगों को बता दें, प्रिया जैन ने लगाया बड़ा आरोप, कहा रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर मुझे फेंक कर माइक मार रहा था। जी हाँ, ये मामला अब बढ़ गया। आप लोगों को बता दें कभी भी FIR हो सकती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, बीजेपी के नेता की पिटाई। दरअसल आप लोगों को बता दें वोट मांगने जा रहे थे और भाई साहब को रास्ते में ही रोक लिया गया किसानों द्वारा और रास्ते से भगाया गया दौड़ाकर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बोला मोदी पर अपना हमला, कहा बीजेपी की सरकार एक एक कर लोगों पर तानाशाही कर रही है। जी हां, पहले धर्म के आधार पर जज किया जाता था, अब किसानों और बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें स्मृति ईरानी हुई अंडरग्राउंड। लोगों ने कहा 2 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर आवाज उठाती थी, आज एक लड़की का रेप हो गया है। कहां गई स्मृति ईरानी जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चूड़ियां भेजा करती थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गोदी मीडिया का पर्दाफाश। जी हां, सुशांत सिंह के केस को उछालने वाली गोदी मीडिया का CBI ने ही कर दिया पर्दाफाश। दरअसल आप लोगों को बता दें साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने का मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड की थी, यानी कि गोदी मीडिया हो गई है बेनकाब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत ने बोला बीजेपी पर अपना हमला। जी हां, कहा क्या यूपी पुलिस योगी के पास क्या महिला पुलिस नहीं है जो यहां पर इस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ भद्र व्यवहार किया गया। दरअसल आप लोग बता दें यूपी में जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भद्र व्यवहार किया गया था उसको लेकर भड़के संजय रावत फिर से एक बार दे दिया है विवादित बयान। कहा बीजेपी के पास क्या महिला पुलिस नहीं थी यूपी में, जो उन्होंने एक लेडीज के ऊपर जो है मर्द यानी कि जेंट्स पुलिस को छोड़ दिया और उनको चोट भी लगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, ममता बनर्जी ने बोला PM मोदी पर फिर से एक बार अपना हमला। कहा एक के बाद एक जो है जहर उगल रही है बीजेपी की सरकार। पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को टारगेट कर रही थी, आज जो है यहां पर दलित समाज को टारगेट कर रही है। लेकिन मैं हमेशा लोगों के साथ हूं, मैं कभी भी जो है यहां पर जात पात धर्म नहीं देखती, मैं इंसानियत देखती हूं। और बीजेपी को जो है ये पूरा देश एकजुट हो चुका है, बताएगा कि लोगों की ताकत क्या होती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ब्राह्मण समाज ने भी बोला योगी पर अपना हमला। कहा एक के बाद एक धर्म को टारगेट कर रही है योगी सरकार। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें पूरी देश में CM योगी के इस्तीफे की मांग चल रही है और योगी जो है बुरी तरीके से फंस चुका है। खैर, वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का आज से शुरू हो गया था, कल से किसान बचाओ आंदोलन। जी हां, आप लोग बता दें ट्रैक्टरों पे राहुल गांधी 50-50 किलोमीटर दूर चले हैं। जी हां, आप लोग बता दें पंजाब और हरियाणा में ये जो है यहां पर निकाला गया जुलूस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें बिहार के DGP का पर्दाफाश। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से आपको पता ही है कि कैसे जो है यहां पर गुप्तेश्वर ने गलत सलत लोगों को इंफॉर्मेशन दी थी और ये कहा था कि वो रिया को नहीं छोड़ेंगे, ये एक मर्डर है और रिया ने किया। अब कैसे जो है यहां पर JDU में शामिल हो चुका है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे यहां पर जो बिहार का DGP है वो JDU में शामिल हो गया और सबसे ज्यादा फायदा उसे ही हुआ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें अब ये जो लड़की दलित लड़की का जो रेप हुआ और मर्डर हुआ उसके बाद अब ये मामला पहुंच गया है आयोग में। जी हां, आप लोगों को बता दें दरअसल UN को एक पत्र लिखा गया है कि PM मोदी से इसकी खास जांच की मांग की जाए। दरअसल आप लोगों को बता दें संयुक्त राष्ट्र UN यानी कि मानव अधिकार आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है कि यहाँ की सरकार जो है यहाँ पर इंसाफ नहीं दिला रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। जी हां, कहा मोदी के देश में सबसे ज्यादा जो है जात पात और धर्म, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश की जनता सदमे में है और काफी डरी हुई है।
राहुल गांधी का कहना है कि आज हर कोई आवाज़ उठाने से डरता है। जी हाँ, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जात पात फैला रही है बीजेपी की सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अपना वो प्रवचन भूल गया जो उन्होंने लोगों को घंटों दिया था कि कांग्रेस की सरकार हिंदू मुसलमान फैलाती है। राहुल गांधी ने कहा कि अब कौन जात पात फैला रहा है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। पीएम मोदी को अपनी सभी नीति बदल देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से पीएम मोदी देश को एक एक कर बर्बादी की ओर लेके जा रहा है, ये परिणाम देश के ऊपर काफी भारी पड़ने वाला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, स्मृति ईरानी पर सादा सभी विपक्ष पार्टियों ने हमलावर। जी हाँ, कहा स्मृति ईरानी हो गई है अंडरग्राउंड। जी हाँ, बीजेपी की पूंछ बन चुकी है, पीएम मोदी की आवाज बन चुकी है स्मृति ईरानी। दरअसल आप लोग बता दें, लोगों ने यह तक कह दिया कि स्मृति ईरानी औरत के नाम पर एक कलंक है। जी हाँ, काला धब्बा है। उनका कहना है आज एक लेडीज का हाथ रस में इस तरीके से जो है यहाँ पर एक 19 यानी कि 19 साल की बच्ची का एक रेप कर दिया गया। ऐसे में स्मृति ईरानी लगातार अपनी चुप्पी साधे बैठी हुई है। क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता है कि वह देश की जनता को के बारे में ये बोले, या फिर दो शब्द नहीं बोले, या फिर मोदी ने उनके मुंह पर एक टेप चिपका के रख दिया कि भाई यहाँ पर इस मामले में बिल्कुल भी मत बोलना। लोगों ने कहा कि जब 2 रुपये पेट्रोल के बढ़ जाते थे तो स्मृति ईरानी चीख चीख कर बोला करती थी कि कांग्रेस के लोगों को चूड़ियां भेजा करती थी। आज कहाँ गई वो स्मृति ईरानी, क्या हो गई है अंडरग्राउंड। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, निकाली पीएम पर अपनी भड़ास। कहा बीजेपी की सरकार हिंदू मुसलमान करती है। जी हाँ, लोगों को धर्म के आधार पर बार बार जज करती है। उनका कहना है पहले जो है यहाँ पर लोगों को धर्म को आधार बनाया जा रहा था, अब जो है यहाँ पर किसानों को अपना निशाना बना रही है बीजेपी की सरकार। इस देश की बेटियां सेव नहीं बीजेपी के नेतृत्व में। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी का, कि क्या सरकार ये नहीं जानती कि आज जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या सरकार को इस पर कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? लेकिन इस तरीके के लोगों को 5-5 साल की सज़ा देकर छोड़ दिया जाता है। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। यूपी सबसे बड़ा क्राइम का अड्डा बन चुका। क्या सीएम योगी को ये नहीं पता था कि बिना रीति रिवाज के क्रियाक्रम के यहाँ पर किसी का भी जो यहाँ पर लाश को यानी कि जला दिया गया बिना उसके, और जो बिना उसके क्रियाक्रम कर दिया गया, ये चीज़ सरासर जो है गलत है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जात पात और धर्म जो है हमारे देश में नफरत फैला रही है। ऐसे में लगातार यूपी की सरकार जो है इसको तुल दे रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें, इसी के साथ साथ जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ये चीज़ भी बोली कि बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने किया किसान बचाओ आंदोलन। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें 50-50 किलोमीटर ट्रैक्टर पर बैठकर रैली के साथ निकले राहुल गांधी। आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने यहाँ हरियाणा और पंजाब से ये शुरू किया है, और ऐसे में जो सभी किसानों के समर्थन में उतर के आए। राहुल गांधी ने बड़ा हमला भी बोला। उनका कहना है आज देश एक हो चुका है, पीएम मोदी की एक नहीं चलने देगा किसान। दरअसल आप लोग बता दें किसानों का जिस तरीके से साथ मिला है, राहुल गांधी का ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की हवा टाइट हो चुकी है। जी हाँ, एकता में ही ताकत होती है, और एकता एक ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान जो है प्रभावित होता है, और हम किसी भी चीज़ से जीत सकते हैं अगर हम एक साथ हैं तो। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बिहार के डीजीपी को सबसे ज़्यादा फायदा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अर्नब गोस्वामी का हुआ पत्ता साफ। आप लोग बता दें जिस अर्नब गोस्वामी जो कि टीआरपी के लिए मुसलमान और हिंदू कर रहा था, जी हाँ, सलमान खान और आमिर खान को भी टारगेट कर रहा था, यहाँ तक कि सलमान के ऊपर ड्रग्स लेने तक का आरोप लगा रहा था, उस अर्नब गोस्वामी की खुल गई पोल के कैसे टीआरपी के लिए इतने दिन से देश की जनता को झूठ बोल रहा था। क्या अब इस जैसे चाटू पत्रकार के ऊपर एफआईआर होगी? नहीं होगी। जी हाँ, जो देश के लिए सच्चाई बोलता है उसके ऊपर फौरन एफआईआर दर्ज हो जाती है, या फिर जो एनआरसी CAA में प्रदर्शन करता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन इस जैसे चाटू पत्रकार जो कि मोदी के सबसे बड़े भक्त थे, साल लगभग कह सकते हैं 5 से 6 महीने हो गए, और सुशांत के नाम पर ये टीआरपी के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। अब क्या हुआ, पर सीबीआई ने पर्दाफाश कर दिया कि भाई जो सुशांत है उसने सुसाइड करी है, यह हत्या नहीं है। यानी कि अब आप खुद देख सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी
जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रिया था, सलमान खान को खींच रिया था धर्म के आधार पर, अब उसी का पत्ता कट गया। ये वही है जो कि आस्तीने चढ़ा के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर लोगों की बेइज्जती करता है अपने शो में बुलाकर। ऐसा पत्रकार भाई हमने पहली बार देखा है कि चिल्लाने से, आस्तीने चढ़ाने से लोगों को पता चलता है कि हाँ ये पत्रकार है। तो ये पत्रकार तो कहीं से नहीं है, लेकिन हाँ जोकर ज़रूर है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ब्राह्मणों ने भी बोला सीएम योगी पर अपना हमला। कहा योगी सरकार जात पात धर्म करती है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि जात पात और धर्म आज से 50 साल या 100 साल पहले हुआ करता था हमारे देश में, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है इसने फिर से एक बार जात पात, धर्म, ऊंच नीच, ये सब चीज़ें चालू कर दी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ होती है? क्या इंसान जब सामने कहीं जाता है तो आप उसे देखकर बता सकते हो कि ये कौन सी जात का है, कौन सी धर्म का? नहीं बता सकते। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार यहाँ पर यूपी में यही सब कर रही है। इसका असर यह हुआ है कि अब ब्राह्मणों ने भी बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना है कि यहाँ पर यूपी में रहने वाले सभी जात धर्म के लोगों को योगी सरकार पीड़ित कर रही है, उनकी आवाज़ दबा रही है, उनको बोलने से रोका जा रहा है। ये वही सीएम योगी है जो कि अभी मुसलमानों को टारगेट कर रहा था। मस्जिदों के इसने स्पीकर तक उतरवा दिए थे, यहाँ तक के मस्जिदों के बारे में विवादित बयान तक दे दिया था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये बीजेपी की सरकार किधर जा रही है और ये क्या करना चाहती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दरअसल रिपब्लिक टीवी की बड़ी मुश्किल है। जी हाँ, प्रिया जयंत कभी भी कर सकती हैं एफआईआर दर्ज। दरअसल आप लोगों को बता दें कि स्मृति ईरानी के यहाँ पर जब उनकी गाड़ी रोकी गई थी, ऐसे में प्रिया जयंत जो है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी, यानी कि जो स्मृति ईरानी दूसरों को चूड़ियाँ दिया करती थी वो भी उन्हें चूड़ियां दे रही थी और जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि रिपब्लिक टीवी की एक रिपोर्टर ने प्रिया जैन को फेंक कर माइक मारा। जी हां, जिसकी वजह से उनके होठ में से खून निकलने लगा। अब ये मामला बढ़ गया है। प्रिया जैन का कहना है कि वो एक भी रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर को नहीं छोड़ने वाली है। जी हाँ, वो रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर हैं या फिर गुंडे। प्रिया जैन का कहना है कि मेरा पूरे होठ में से खून निकलने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे बहुत तेजी से माइक फेंक कर मारा था। तो आप खुद देख सकते हैं कि रिपब्लिक टीवी के जो रिपोर्टर हैं वो रिपोर्टर हैं या फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें संजय रावत ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ, कहा क्या सीएम योगी के पास महिला पुलिस नहीं, जो प्रियंका गांधी के ऊपर जेंट्स को छोड़ दिया गया था। दरअसल आप लोगों को बता दें हाथरस मामले में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मिलने जा रहे थे, जहां पर उनको रोका गया था। यह आपको मैंने बताया था। लेकिन अब संजय रावत ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि यूपी सरकार कानून व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जी हाँ, आदमी और औरतों को सभी जो मेल पुलिस वाले थे वो ही संभाल रहे थे। ऐसे में क्या योगी सरकार को इतनी भी अकल नहीं कि जो लेडीज है उनको लेडीज महिलाओं पुलिस से संभाला जाए। लेकिन ऐसे में आप लोगों को बता दें बड़ी चूक कर दी है योगी ने एक बार फिर से, जहां पर प्रियंका गांधी के ऊपर जो मर्द है यानी कि जो जेंट्स है उनको छोड़ दिया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गलती कर रहा है सीएम योगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें बड़ी बुरी तरीके से एक और बीजेपी नेता की हुई हार। जी हाँ, आप लोगों को बता दें बीजेपी का नेता पहुंचा था भाई यहाँ पर वोट मांगने। जी हाँ, किसानों ने दौड़ा कर भगाया। दरअसल आप लोगों को बता दें बिहार में अकेले चुनाव। अब आप लोगों को बता दें बीजेपी का सांसद, जी हाँ, हरियाणा में नायाब सिंह गए थे वोट मांगने, लोगों से हाथ जोड़ने। ऐसे में बीजेपी सांसद को हरियाणा नायाब सिंह से भगाया गया। जी हाँ, हरियाणा से नायाब सिंह को दौड़ा कर भगाया गया, यहाँ तक कि उनको अपने गाँव में भी नहीं घुसने दिया। उनसे ये कहा गया कि हमने कहा था कि आप हमारी मोदी से बात कराएं, देश के प्रधानमंत्री से, लेकिन आपने बात नहीं कराई और ऐसे में हम आपको अपने गांव में भी नहीं घुसने देंगे। बता दें आप लोगों को हरियाणा के नायाब सिंह को बड़ा झटका, वो तो पिटते रह गए, वरना वहां की जनता पीटने भी वाली थी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है एलजेपी। ऐसे में बड़ा झटका लगा है कई पार्टियों को। जी हाँ, आप लोगों को बता दें वहीं दूसरी तरफ में तेजस्वनी की जो पार्टी है वो नंबर 1 पर चल रही है। जी हाँ, अब की बार तो महागठबंधन सरकार ही आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भाई बड़ी तरीके से जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें अब महागठबंधन सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, तो बिहार का कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आप लोग बता दें यूएन को लिखी गई चिट्ठी। दरअसल जिस तरीके से हाथरस वाला मामला हुआ है, ऐसे में अफसाना ने लिखी है मानव अधिकार आयोग को एक चिट्ठी। उनका कहना है कि यहाँ की सरकार हाथरस मामले को दबाना चाह रही है। ऐसे में जो यूएन संयुक्त राष्ट्र है यानी कि मानव अधिकार, उनको एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है अफसाना ने कि आप इस केस पर जो है तो ध्यान दिया जाए और आपकी तरफ से प्रेशर डाला जाए, यहाँ के पीएम को बोला जाए कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी तरीके से साफ तरीके से हो। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है और योगी के इस्तीफे की मांग भी। खैर अगर आप भी जो दिल से शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।